टू अवर यूट्यूब चैनल एम यू एंट्रेंस कर आज की वीडियो में हम क्लास 9th के एम यू एंट्रेंस क्लास 9th के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मेटल्स क्या होते हैं? ऑल ऑफ दिस, शाइनिंग भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, सोनोरस भी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नॉन मेटल्स आर, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सब नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, नॉन मेलेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, में से कौन सा नॉन मेटल है? तो ऑक्सीजन एक अकेला इसमें नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेटलॉइड पजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ, मेटलॉइड क्या प्रॉपर्टी पजेस करता है? इसका आंसर है बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है मेटलॉइड्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? यहाँ पर पोटेशियम है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। 6 क्वेश्चन है आपका, नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली सॉलिड एंड गैसियस। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम स्टोर कर रखते हैं केरोसिन में? सोडियम है, बहुत रिएक्टिव है, ये फ़ौरन बर्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेटल ऑक्साइड आर, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? सारे बेसिक होते हैं। द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एक अकेला नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, वह है ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग पेंसिल लेड, इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिससे पेंसिल बनती है? तो सबको पता है ग्रेफाइट की बनी होती है पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच नॉन मेटल इज यूज इज मेकिंग ग्लास, कौन सा ऐसा नॉन मेटल जो ग्लास में यूज़ होता है? तो सिलिका यूज़ होता है ग्लास में। 12 है, विच मेटल इज यूज इन रैपिंग मटेरियल, तो सबको ये बात पता है कि एल्युमिनियम में रैप किए जाते हैं मटेरियल्स को। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, मेटल कौन सा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? मरकरी है। द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज, इसका आंसर हो जाएगा आपको गोल्ड। द नॉन मेटल्स आर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर सॉफ्ट एनफ टू बी इवन कट विद अ नाइफ, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन सबको हम काट सकते हैं। विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आगे भी और क्वेश्चन हैं, इसको स्किप ना करें, आप सारे क्वेश्चन कर लें एंट्रेंस एग्जाम से पहले, जो कि आपका 9th क्लास का एंट्रेंस एग्जाम 4 मई को होने वाला है, उससे पहले आप ये सारे क्वेश्चन कर लें। इन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल्स आर यूज इन फर्टिलाइजर, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ ए एंड बी। अच्छा, कि जो ऊपर जो क्वेश्चन निकला है डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसके बारे में आप क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक होता है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, और उसके फ़ौरन बाद ये आपका रहता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जिससे मिलकर बनता है रिडॉक्स रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो क्या होता है आपका? नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ठीक है, इसमें डक्टिलिटी भी दे रखा है, कंडक्शन, एक्सपेंशन। मेलिएबिलिटी जो होती है वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, और डक्टिलिटी क्या होता है इसमें? वायर में कन्वर्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, इसमें से कौन सा मेटल है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी, ग्रेफाइट है जो मेलिएबिलिटी शो नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबको ये बात पता है कि आयरन गुड कंडक्टर है, बाकी प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ये सब बैड कंडक्टर हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द मेटल दैट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड आर सेड टू बी सोनोरस, द सॉल्यूशन ऑफ द ऐश ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज वाटर, इसका आंसर राइट आंसर जाएगा बी, बेसिक। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, तो राइट आंसर आपका सल्फरस एसिड इज फॉर्म। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO3। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, इसका राइट आंसर है सोडियम। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 केमिकल फार्मूला कॉपर सल्फेट का। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न विद अ पॉप साउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन है। इसका 37 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड ऑन वोन्स एज अ एंटीसेप्टिक, तो इसका राइट आंसर है आपका आयोडीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, तो फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। तो ये क्वेश्चन आप कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में